नमस्कार। लॉकडाउन का अंतिम दिन 5 घंटा पहले 12 तारीख को देश के कंफ्यूज सरकार के मुखिया, कहावत है बहुत ही गंभीर कहावत है, यथा राजा तथा मंत्री। तथा मंत्री यथा राजा तथा प्रजा, तथा राजा तथा प्रजा। क्या कहूं, मुझे नहीं लगता किसी को दर्द है। कोई वेदना भी बची है, संवेदना भी बची है। इस देश में लगभग सूदखोरों की सरकार, खून चूसने वाली सरकार। 12 तारीख को प्रधानमंत्री जी बात करते हैं मुख्यमंत्री से। 15 तारीख को मुख्यमंत्री जी, वैसे तो मैं पहले भी कह चुका हूं, मुख्यमंत्रियों को चपरासी समझते हैं। 5 दिन का पोथी पत्रा वाला समापन भाषण आज समाप्त हो गया। एक नाटक, एक बेहतरीन नाटक, 20 लाख करोड़ का पिटारा। फिर चूहिया की चूहिया, बीन बजाएंगे, सपेरा आएगा, सांप निकलेगा, बच्चे का खेल। खोदा पहाड़, निकली चूहिया, फिर चूहिया की चूहिया। 3 लाख करोड़ का पैकेज। ये पैकेज क्या था? ये 20 लाख करोड़ रुपया क्या था? पहले तो आप लॉकडाउन पे आएंगे कि ये लॉकडाउन क्या। सब कुछ राज्य सरकार, दो राज्य सरकार के बीच मजदूरों का पीसना, किसानों का पीसना। 12 करोड़ 3 लाख 33 लाख प्रशिक्षित और प्रशिक्षित युवा बेरोजगार हो चुके हैं इतने दिनों के अंदर। 12 करोड़, लगभग 12 करोड़ मार्च में लगभग। मैं समझता हूं, पहले तो आप ये देखिए, नीति आयोग और भारत सरकार के उन लोगों को जरा टॉर्च लेके ढूंढ लीजिए। 23 अप्रैल को यह ग्राफ लोगों को दिखाया था कि 16 मई को भारत कोरोना के कैसे जीरो हो जाएंगे, और मोदी जी नोटबंदी में जो भारत को मार दिए थे, जीएसटी में 15 लाख में, फिर कोरोना में भी कहेंगे मैं हीरो, मैं हीरो, मैं हीरो। नोटबंदी में तो मार ही दिए और लोगों ने हमको वोट दे दिया। किसको दिया? और ये देखिए, ये ग्राफिक जरूर देखिएगा। देख रहे हैं? इसको ढूंढिएगा आप लोग। आज 92,000 भारत में पॉजिटिव केस है। 500 से 92 है। 500 से 92,000, 500 से, आप देख रहे हैं? आप देखे या नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। आप देखिए कि नहीं देखिए। मुझे आश्चर्य है, इस बीच में बच्चों, जब मैं ये बात सोचता हूं कि मजदूरों पर चिंता नहीं, खून के तरफ पीसते जाएं, पीसते जाएं। लॉकडाउन 4 शुरू हो गया, बस आज एक
दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी जो नीत से, नियत से, चरित्र से, चिंतन से, मैंने पहले ही कहा कि 5 घंटा पहले कंफ्यूज्ड बात करेंगे 10:30 एक दूसरे से। गाइडलाइन आता है होम मिनिस्ट्री, लोग उम्मीद में रहते हैं हम घर जाएंगे, हम मर जाएंगे। लाठियां चल रही है, गोली चल रहा है, आंसू गैस चल रहे हैं। सबसे ज्यादा आंसू गैस लाठियां कहां चल रही है? जब वित्त मंत्री से कोई पूछता है तो कहता है केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है। जब उनसे कहता है मजदूर सड़कों पर है, लाठियां चल रही हैं, कुछ है नहीं, खाना नहीं है, तो कहता है राज्य सरकार खत्म है। वित्त मंत्री जी, 16 स्टेट में आपकी सरकारें, और सबसे ज्यादा पलायन 19% उत्तर प्रदेश, बिहार डबल इंजन की सरकार, मध्य प्रदेश आपकी सरकार, कर्नाटक आपकी सरकार, बंगाल, उड़ीसा, ओराय में मरे आपके यहां, मध्य प्रदेश में मरे, महाराष्ट्र में मरे, सब यूपी। मुझे समझ में नहीं आता वित्त मंत्री क्या बोलती है। एक तरफ कहती है कि मैं जो दे रहा हूं वो राज्य सरकार 86% खर्च नहीं करती, मैं सरकार को इतना पैसा देता हूं, वो मजदूरों पर काम नहीं कर रही है। पूरा आरोप सब कुछ राज्य सरकारों पर फेंक दिया। आज कह दिया राज्य सरकारों को जो दुकान खोलना है, जो खोलना है खोले, ठिकरा फोड़ देना है। जब कुछ खुलेगा मुझे समझ में नहीं आया। महादेव बाबा 20 लाख करोड़ का झुंझुना लेके आए, 5 दिन डफली बजवाए, मजदूरों को सड़कों पर पीस दिए, मजदूरों पर एक बार चर्चा नहीं हुई, किसानों पर चर्चा नहीं हुई। हमें लगता है कि आज जब अंतिम दिन सीतारमन मंत्री जी आई तो देश के हर लोगों की झोली में 15-15 लाख आत्मनिर्भर हो गए आप लोग। मुझको तो मिल गया 20 लाख। हम झोली लेके लोग भाग रहे हैं, पैसा की कमी नहीं है, बाजार में अब बाह बाह है, सब पूरा देश आत्मनिर्भर हो गया। 120 करोड़, 3 लाख करोड़ लघु और कुटीर उद्योग को देके क्या करिएगा जब मजदूर है ही नहीं? काम पर कौन जाएगा? जब आप किसानों को ब्याज लोन देके ब्याज और सूद ले रहे हैं, सूदखोर सरकार, और मजदूरों को श्रमिक कानून खत्म करके 12 घंटा मार देंगे और पैसा कम, जिंदगी तबाह, क्या करिएगा? मजदूरों के हिस्से में 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया, मजदूरों के हिस्से में 20 रुपया। इस 20 करोड़ लाख के नाम पर मात्र 3 लाख का पैकेज, और उसके बाद किसानों को ब्याज, मजदूरों के हिस्से में 20 रुपया। अरे मनरेगा को 100 दिनों वाला फ्री कर दो ना, कर दो। 200 रुपया, 202 रुपया, 187 से 20 रुपया बढ़ाए 202 रुपया करे, उसको खत्म करो। कर देते, 80 देशों के तरह कर देते, एक टाइम दे देते पैसा, कुछ लोगों को दे देते, नौकरी पैसा वाले को छोड़ देते, मिडिल क्लास कम से कम बेरोजगार यूथ को तो देते, जो 12 करोड़ युवाओं की नौकरी गई उसके झोले में तो देते, मजदूर के झोले में तो देते।
जो रियल किसान है उसके रब्बी या नहीं तो उसके अनाज और बीज के लिए तो देते, लेकिन मिला किसको? कोयला खदान और तमाम पीएससी को प्राइवेट कर दिया गया। लॉकडाउन का पूरा फायदा कोरोना वायरस के बीच में पूरा का पूरा आत्मनिर्भर बना दिया गया अदानी अंबानी को। कोयला और पीएससी को प्राइवेट करके सब उनके हाथ में बेच दिया गया, क्योंकि सबसे अमीर राज कोयला का झारखंड और छत्तीसगढ़ अब कांग्रेस और हेमंत के हाथ में है। इसीलिए वहां इसको ऐसे नहीं तो ऐसे बेच देना था, और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की जनता को नहीं, अदानी अंबानी को बनाना था। यह सबसे बड़ा पैकेज था। पॉलिसी इसके पास कुछ नहीं। इनका संबंध राज्य सरकार से अच्छा नहीं हुआ। इन्होंने 20 लाख करोड़ में राज्य सरकार से पूछा ही नहीं। जीएसटी के पैसे ये देंगे ही नहीं। परचेज कैप खर्च करने का आरोप लगा दिया कि मात्र 14% खर्च करते हैं ये। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा तमतमा जाती है, राहुल गांधी जी मजदूर से नहीं मिल लिए कि लगा कितना बड़ा गुनाह कर लिए। पप्पू यादव 56 दिनों में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा के अनाज दिल्ली में बांटे। हम पर केस भी कर दिया गया। हम मजदूर से डेली मिलते रहे, हमको तो कोई नहीं मिला इस मुझसे मिलने वाला। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अरे आपके बाबू और मुख्यमंत्री संतरी को धूप नहीं लगना चाहिए, उनको ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। मजे लेना है उन लोगों को, गले लगना है। राहुल गांधी जी मिल लिए, इनके लिए भी पेट में दर्द। बड़ा गुनाह हो गया। दिल्ली में 53 दिनों से पप्पू यादव 40 डिग्री के धूप में एक मजदूर की तरह, सेवक की तरह यदि मैं सड़कों पर हूं तो कौन सा गुनाह कर दिया? बारे बार यह भी गुनाह। हम किसी को डिस्टर्ब तो किए नहीं, हम कहीं धरना प्रदर्शन तो किए नहीं, हमने कोई गुनाह तो किया नहीं। राहुल गांधी जाके उसके दर्द को पूछा। आप भी पूछिए, आप भी को मदद करिए। ये आप अपनी गलतियों को क्यों राज पर खिलाफ फोड़ते हो? हमेशा कह दोगे वो राज कांग्रेस का है इसलिए मजदूर। अरे यार, डबल इंजन और आपके मजदूर की बात दुनिया को बताओ ना। सबसे ज्यादा मजदूर तो पूरे देश में बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार का है, मध्य प्रदेश का है। हाँ? इतना गुस्सा, इतना नफरत क्यों? हमें आप लाठी क्यों चला रहे हो डेली? मुझे समझ में नहीं आता। हर दिन लाठी चलाना, हर दिन लाठी चलाना, कोई गाइडलाइन सही नहीं, नियत सही नहीं। क्यों? हमेशा सरकार फेल कर रही है। साप्ताहिक मोदी सीतारामन का कथा समाप्त हो गया। थाली कटोरी, ताली बजाने वाला, और रात 9 बजे से 9 बजे 9 मिनट के घर की लाइट बंद कर बालकोनी में आकर मोमबत्ती, कंडील, टॉर्च से रोशनी करने वाला वेतन भोगी मधुवर को एक धेले की मदद नहीं। जीरो, ना बिजली, ना पानी बिल माफ, ना सैलरी मिली, ना इनकम टैक्स में छूट, ना गैस सिलेंडर, ना मुफ्त राशन।
अभी भी झूठ की अफवाह। हिंदू मुस्लिम करते रहिए सोशल मीडिया पर, उनके पेट तो भर जाते हैं। कहीं नीतीश भक्ति, कहीं लालू भक्ति, कहीं मोदी भक्ति, कहीं कुनो भक्ति। पैर पकड़ के भक्ति तो छोड़ दीजिए, पेट नहीं भरा। 15-15 साल लालू लालू, एक बार बात क्यों नहीं करते अपनी एमपी से? क्यों नहीं जाते हैं लालू यादव के यहां? क्यों नहीं मिलते हैं उनके बेटे से? कभी मिले? क्यों नहीं नीतीश कुमार से मिलते हैं? क्यों नहीं एक बार मोदी जी से मिलते हैं? मोदी भक्त जी लोग काहे? छूट मिल गई, कुछ पैसा मिला, माफी हुई, बिल माफ हुए, सैलरी मिली, कैंडल तो जलेगा ना। अभी आने वाला है, ईद में भी गाली देंगे ये लोग। आपने शादी में 50 लोग जाएंगे, अरे कम से कम ईद के लिए एक दिन कहते कि 50-50 सोशल डिस्टेंस पर ईद में नमाज पढ़ लो। क्या दिक्कत थी? सब धर्म की इज्जत करें हम लोग, इतनी नफरत क्यों? पर्व तो पर्व है। हमारे धर्म का सबसे बड़ा पर्व हम मनाएं, सबसे बड़ा पर्व उनका है, तो हम सोशल डिस्टेंस पर बोलते 50-50 में आप नमाज पढ़ो। सांत्वना भी तो कम से कम देते, नमक एक दिन कम से कम ईद नमाज करने के लिए। तो हमें समझ में नहीं आता है नफरत की कोई सीमा। इतनी चीड़, कभी विपक्ष से चीड़, कभी राज से चीड़। निर्मला जी, अपने पद की गरिमा मत भूलिए। इतनी करवाहट, इतना विस्पन, विपक्ष के नेता आपसे सवाल करेंगे, आप आक्षेप मत करिए। आपसे आक्षेप भी, मगर क्या हत्थे उखड़ जाओगे? ना दस्तूर और टूट पड़ोगे? आपको असहमत होने का पूरा हक है, आप विपक्ष पर हमला भी कर सकते हो, मगर जब आप इस तरह से पेश आते हो, खिसियाहट ही नहीं अपना छोटापन भी दिखा देते हो। निर्मला सीतारमण जी, 4-5 नेता लगभग वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं। रविशंकर जी, संबित, मुख्तार अब्बास, माफ कीजिए, आप देश के वित्त मंत्री के लायक नहीं। मोदी जी कृपा से इस सरकार में टैलेंट का टोटा शुरू से रहा है। महत्वपूर्ण पद पर विराजमान तो हो गई, मगर एक बार भी यह साबित नहीं कर पाई कि जिम्मेदारी संभालने के लायक काबिलियत इनके पास है। मूर्खता का अहंकार उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं सबको कि ऐसे समय में हर वर्ग धर्म के लोग, कोई हो, किसी जात के लोग हो, कम से कम हम लोग एक साथ खड़े होते हैं। आज जो स्थिति है उसमें हम सबको समझना हो, लगातार हालात खराब होते जा रहे। हम लोगों को, जब मैं लोगों से मिलता हूं, आज हम बहुत दूर जा रहे थे, हजारों सैकड़ों लोग उधर से आ रहा था, हम और मैडम जा रहे थे। लोग पूछ रहे थे कहां जा रहे हैं? जा रहे हैं 2 दिन से खाना नहीं खाए, पप्पू यादव। आज यहां लाठीचार्ज हुई साउथ एवेन्यू में, लोग चल दिए। आपने क्या सोचा? आप मजदूर को मार दिए, आप 12 करोड़ यूथ को बेरोजगार कर दिए, किसानों की स्थिति बर्बाद कर दी, आपने तो छात्रों के जीवन को हालात खराब कर दी। सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आई, 70% से अधिक पेरेंट्स अपनी टेक होम सैलरी का 30 से 40% बच्चों को शिक्षा पर खर्च करता है। इसका सीधा सा मतलब 10,000 में कम से कम 4,000 से 5,000 रुपया पढ़ाई पर खर्च होता। 2015 में एक बच्चे पर आने वाला सालाना खर्च 1.5 लाख रुपये था, अब बढ़ के 2.5 लाख रुपया हो गया। हर साल इसमें औसतन 15% की बढ़ोतरी गई। अगर यही हालात रहा
तो 15 साल में स्कूलों का खर्च 20 लाख रुपये सालाना हो जाए। आप खुद ही सोचिए, एक परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई पर इतना खर्च कर देता है, फिर भी वो बच्चा बेरोजगार रहे तो उस परिवार पर क्या बीतेगा? क्या वो पढ़ाना चाहेगा? अगर गांव की बात देखें तो औसतन 10% की बढ़ोतरी हो रही है। गांव में भी एक परिवार औसतन 35 से 45% पैसा बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो जाता है। दोनों की स्थितियों में खास अंतर नहीं। 2014-15 में मोदी सरकार का पहला बजट 83,000 करोड़ रुपया, दूसरा बजट 69,000, फिर 2019 में 94,000 का बजट, मतलब मात्र 15%। अन्य बजटों में 55% बजट बढ़ता है और एजुकेशन में मात्र 15%। ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे के अनुसार 3 करोड़ 6 लाख छात्र कॉलेज में दाखिल होते हैं। औसतन 90 से 95% बीच में हर साल नौकरियां या कुछ न कुछ काम धंधे पर निकलते हैं। इस समय भारत में 8 करोड़ 84 लाख छात्र ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है। 20 से 25% छात्र की अगुवाई में पढ़ाई करते हैं। 25% छात्र ही आगे की पढ़ाई करते हैं। जब इन सबसे पूछा गया कि आगे की पढ़ाई न करने का सबसे बड़ा कारण, तो 90% से ज्यादा बच्चों ने घर की आर्थिक स्थिति का हवाला दिया। आज अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो हालात गंभीर से बहुत गंभीर हो गए। सरकार इस विकट समस्या को न तो देख पा रही है न सुन पा रही है। समस्या लॉकडाउन से भी पहले और तालाबंदी ने इस समस्या को बहुत विकराल रूप दे दिया। 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी का आलम पैदा किया। हम हर साल 2 करोड़ युवाओं की नौकरियों को देने की बात करने वाला पैकेज में नौकरी देने की बात तो दूर, नौकरियों को बचाने की बात भी खत्म कर दी। श्रम कानून में बदलाव करके पूरा कर दी गई, खत्म कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि आप 8 की जगह 12 घंटे काम करवा रहे हैं। भारत में लॉकडाउन से लगभग 14 करोड़ लोगों की नौकरी छीनी गई। 14 करोड़, इस आंकड़े में बढ़ोतरी की आसार। आप खुद ही सोचिए, यहाँ तो लगी हुई नौकरियां से बचाना मुश्किल है। नौकरियां के सृजन की क्या हालात हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक IIT कानपुर के छात्र का प्लेसमेंट भी अमेरिकन संस्थान द्वारा रद्द कर दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।